Assalamualaikum. Welcomes to Maths Club. I hope you are fine. आज हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 17 पॉइंट सॉल्व करेंगे. 17.4 17.3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द सिम बोर्ड. इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉर्गन्स लॉ वगैरह वही 2 साल से यानी क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आपने बहुत अच्छा से समझना है. क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. प्रॉपर्टीज़ जो है वो पेपर्स में नहीं आई, लेकिन कुछ कह नहीं सकते इसलिए कि अब आपकी बुक को चेंज हुए सिर्फ 2 साल हुए, तो 2 साल से सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ ही आया है. तो चैप्टर के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि पुराने कैरियर में से कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आते थे, तो उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस तमाम एक्सरसाइजेज में से. क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. तो पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है? ए इंटरसेक्शन यूनियन पे लिख रहे हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए. यानी इस प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है कि अगर ए को बी के साथ यूनियन करें तो जो आंसर आएगा वही बी को यू के साथ करेंगे यूनियन, तो वही आंसर आएगा. तो अब देखिए दो साइड्स बन गई, लेफ्ट और राइट. तो फर्स्ट वी विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें. अच्छा बच्चों, अब हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला. ठीक है, पार्ट 1 हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें पार्ट 1 में भी आपको दोनों यानी यूनियन की और इंटरसेक्शन की दोनों प्रॉपर्टीज सॉल्व करनी है. तो फर्स्ट पार्ट में हमने पहले यूनियन वाली प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी. ए के मेंबर्स क्या हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी सी डी ई. यूनियन बी के मेंबर है ए ई आई ओ यू. यूनियन करते हैं. यूनियन का मतलब क्या होता है, बार बार मैं इसलिए बता रही थी ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे. ठीक है, यूनियन दोनों को मिला के लिखेंगे, दोनों के मेंबर्स या एलिमेंट्स जो है उनको मिला के लिखेंगे. ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी लिखा. ई रिपीट हो रहा है तो ए की दफ़ा लिखेंगे, आई ओ यू. इसको हमने क्या करना है, इसको जिस तरह पिछली एक्सरसाइजेज में हमने लेफ़्ट और राइट साइड सॉल्व करते थे, इसको हमने बॉक्स में बंद कर देना. अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, बी यूनियन ए निकालना है. राइट हैंड साइड बी यूनियन ए. बी के मेंबर्स क्या हैं, उल्टा करके लिख देंगे, ए ई आई ओ यू. और ए के मेंबर्स क्या हैं, ए बी सी डी ई. दोनों को यूनियन करें. जब तरतीब से लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर, पहले ए आएगा, फिर उसका बी लिखेंगे, फिर सी, इसके बाद डी आई ओ सॉरी ई भी आएगा, ए बी सी डी ई. इधर भी नीचे भी देखिए ई आएगा. ठीक है, ई भी तो मौजूद है ना, तो ई आएगा. इसलिए अभी मैंने देखा तो मुझे याद आया कि ई तो लिखा नहीं है, ई आएगा, फिर आई ओ यू. सारे नंबर्स को आपने अच्छे से देख के लिखना है. ठीक है, तो अब ये और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आप देखें इक्वल आ गई. ठीक है, दोनों इक्वल आ गई तो आपने क्या लिख देना है, हैंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हैज़ बीन प्रूव्ड. ठीक है, यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी. अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, जिसमें सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट का ही जो सेकंड वाला हिस्सा है यानी इंटरसेक्शन, उसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है,
अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों क्या होती है? जिस तरह उसमें यूनियन था, इधर इंटरसेक्शन लगा दें। यानी कम्यूटेटिव का लफ्ज़ जब भी आएगा तो दो सेट के दरमियान, यानी जो भी ऑपरेशन हो रहा है दो साइड के दरमियान होता है, ठीक है। और एसोसिएट का लफ्ज़ आता है तो तीन में होता है। अब ये दो साइड्स में इसको वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट को सॉल्व कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ए के मेंबर्स ए बी सी डी ई, इंटरसेक्शन ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्ट कर लें, क्या कॉमन है इसमें? ए कॉमन है और ई कॉमन है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। यही करिए, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड क्या है? बी इंटरसेक्शन ए। बी के मेंबर यानी उल्टा करके लिख लें, ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन ए के मेंबर्स क्या हैं? ए बी सी डी ई। दोनों में से कॉमन निकालें, क्या हो गया? ए और ई, ठीक है। दोनों आंसर सेम हो गए तो प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है। यहाँ पे नीचे लिख दें हेंस प्रूफ। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करने से पहले आपने देखा कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में जब दिया हुआ होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? हम इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म बना लें इसकी। क्या दिया हुआ है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी इंटीजर्स दिए हुए और कहाँ से कहाँ तक? -3 से लेके 3 तक के इंटीजर्स दिए हुए, ठीक है। यानी -3 से बड़ा, तो -2 -1 0 1 2, इनके दरमियान, इन दोनों नंबर्स के दरमियान, ठीक है। और क्यू क्या है? क्यू दिया हुआ है वाई सच दैट वाई इवन नंबर। ई के ऊपर छोटा सा प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है ई पॉजिटिव आपने इवन नंबर लेने हैं। तो पॉजिटिव इवन नंबर जो कि 4 के बराबर भी हो और 4 से छोटे भी, तो दो ही बनते हैं, 2 और 4। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हम करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या थी बच्चों? ए यूनियन बी। अच्छा सा इसको अब याद करना है आपने, ताकि इतने क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो खुद ही याद भी हो जाएगी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी, और फिर उल्टा करके लिख दिया बी यूनियन है। बहुत आसान सा है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी बराबर है, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट से लिखते हैं ताकि क्लियर नजर आए। ए यूनियन बी, ए के मेंबर्स क्या हैं? और सॉरी, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो हमने प्रॉपर्टी को अब यानी एक ही फॉर्म में दिया हुआ था ना फॉर्मूला, अब आपने चेंज करना है, ठीक है। आपने चेंज कैसे करना है? अब हमें दिया हुआ है पी एंड क्यू दिया हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी अब नाम चेंज हो गया इसका, पी यूनियन क्यू बराबर हो गई क्यू यूनियन पी। सही है, अल्फ़ाबेट आपने चेंज कर देना। पी यूनियन क्यू हमने फाइंड करना है। पी के मेंबर्स क्या थे? -2 -1 0 1 2। यूनियन क्यू के मेंबर्स हैं 2 एंड 4। आंसर इसका क्या आया? आंसर इसका आया, दोनों को आपने यूनियन कर दिया तो -2 -1 0 1 2 एंड 4, ठीक है। यहीं पर ही मैंने लिख दिया ताकि दोनों पार्ट आ जाएं। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व।
राइट हैंड साइड। अब जैसे आपको जिस तरह बताया है आपने इसी तरह स्टेप वाइज नीचे करना है। ये भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ ताकि एक ही बोर्ड पे सारा काम आ जाए। क्यू यूनियन पी। क्यू के मेंबर्स पहले लिख लीजिए 2 एंड 4। लेफ्ट साइड पे देखते रहेंगे कि जो भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसके सेट उतारेंगे। फिर यूनियन लिखा और पी। पी क्या है हमारे पास -2 -1 0 1 एंड 2। दोनों को यूनियन करने नीचे उतार देती हूँ। जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो आंसर -2 -1 0 1 2 4। ये आंसर और ऊपर वाला आंसर लेफ्ट हैंड साइड दोनों आंसर सेम आ गए बच्चों। तो प्रूफ हो गई हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप नीचे लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। सिंपल ये भी लिख सकते हैं, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखिए इसको लेफ्ट साइड को भी हमने बॉक्स में बंद कर दिया ताकि प्रोमिनेंट हो। अब ये दोनों जो है इक्वल आ चुके हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मैंने सॉल्व कर दी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। अब हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा बच्चों, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को का भी फ़ायदा हो। और आप एक तरीके से एक इसको सत्ता जारिया समझ के करेंगे ताकि जो बच्चे, मैं पहले भी कह चुकी कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन या कोचिंग सेंटर, वो लोग इजीली इन वीडियोस को देखकर और मैथ समझ सकें। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या होती है? ये इंटरसेक्शन क्यू बराबर है क्यू इंटरसेक्शन क्यू। इसको अब हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है पी इंटरसेक्शन क्यू। पी के मेंबर्स -2 -1 0 1 2 और इंटरसेक्शन क्यू के मेंबर्स 2 एंड 4। आंसर क्या आया? इंटरसेक्ट करने हैं तो सिर्फ 2 इसका आंसर है। 2 कॉमन है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन निकालना। तो 2 कॉमन है, वो आंसर आ गया। अब हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है बच्चों? क्यू इंटरसेक्शन पी। सॉरी मैंने इसको से लिख दिया, क्यू इंटरसेक्शन पी। पहले क्यू के मेंबर्स आ गए। क्यू के मेंबर्स क्या हैं? अच्छा, क्यू के मेंबर्स हैं हमारे पास 2 4 इंटरसेक्शन और पी के क्या है? -2 -1 0 1 2। इंटरसेक्ट कर लें, आंसर आ गया 2। अब आप देखें लेफ़्ट और राइट दोनों आंसर सेम आ गए, तो हमारी प्रॉपर्टी ये भी प्रूफ हो गई। सही है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने ये याद कर लेनी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ कि दो सेट के दरमियान यूनियन करें और दोनों को बदल के फिर यूनियन लिखिए तो दोनों आंसर सेम आएंगे। और दो सेट के दरमियान जैसे पी इंटरसेक्शन क्यू है तो इसको उल्टा करके लिखा क्यू इंटरसेक्शन पी, तो जब भी आंसर सेम आएंगे। तो कम्यूटेट यानी कम्यूटेट का लफ्ज़ जब भी आएगा तो दो सेट के बीच में आपने इंटरसेक्ट या यूनियन करना है। ओके, नंबर 2 जो है उसमें हमें क्या दिया हुआ है? वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन आ गई है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है? ए यूनियन और ब्रैकेट में है बी यूनियन सी बराबर किसका होता है? ए यूनियन बी और बाहर यूनियन सी। ये आपने बच्चों अच्छे से याद कर लेनी है इस प्रॉपर्टी को। अब आप देखें दो साइड हैं इसमें भी, लेफ़्ट और राइट। तो पहले हम लेफ़्ट को सॉल्व करते हैं फिर राइट को। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है?
ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा देखिए, जब भी ब्रैकेट यूज़ होता है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट का जो आंसर आता है उसको फिर बाहर वाले से सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है बी यूनियन सी। पहले आप ये निकाल लेंगे, बी के मेंबर्स क्या हैं, 5, 10, 15, 20, और यूनियन सी क्या है, 1, 2, 5, 10। इन दोनों को मिला के लिख दें, क्या हो जाएगा, 1, 2, 5, 10, 15, 20। ये आ गया बी यूनियन सी, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी आप ऐसे करें, बॉक्स में बंद कर दें, ताकि आपको याद रहे कि आपने आगे इसको यूज़ करना है। अब हमने क्या लिखा, नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए लिखा हुआ है शुरू में, तो ए के मेंबर्स लिख दें, 1, 2, 4, 5, 10, 20, और फिर बाद में यूनियन का निशान है और उसके बाद ब्रैकेट का आंसर। तो बी यूनियन सी का आंसर क्या आया था, 1, 2, 5, 10, 15 एंड 20। ठीक है। अब दोनों सेट के बीच में बच्चों आपको नज़र आ रहा है कि यूनियन हो रहा है, तो यूनियन कर देंगे, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। ठीक है, इसको आपने वही बॉक्स में बंद कर दिया। अब बच्चों हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, बी यूनियन सी, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे ब्रैकेट भी, यहाँ पे भी ब्रैकेट यूज़ हुआ है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे। ए यूनियन बी पहले निकाल लेंगे, ए यूनियन बी, ये ए आ गया, ए क्या है, 1, 2, 4, 5, 10, 20। यूनियन बी क्या है हमारे पास, 5, 10, 15, 20। इन दोनों को मिला के लिख दें तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20। ए यूनियन बी। अब आपने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। जिस तरह मैं समझा रही हूँ, बिल्कुल बच्चों ऐसे ही काम करना है ताकि आपको फुल नंबर मिले। ठीक है, कहाँ एम्प्लॉयज़ डेट का साइन डालना है, कहाँ अपने बॉक्स में बंद करना है, कहाँ ब्रैकेट लगाना है, ये सब अच्छे से समझ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ पूरा क्वेश्चन हम फाइंड कर लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या था, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20। यूनियन सी का आंसर क्या है, 1, 2, 5, 10। दोनों को यूनियन कर लें तो आंसर क्या आएगा, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20। अब बच्चों ये आंसर और पिछले वाला आंसर दोनों इन्हें सेम आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। इसको भी आपने बॉक्स में बंद कर दिया अच्छे से और यहाँ पे लिख दिया प्रूव्ड। आई हो समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इसी पार्ट से सॉल्व करते हैं। दो पार्ट पूछे थे ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। हमने यूनियन सॉल्व कर चुके, इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं। इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल वही है, इसमें बस क्या है, जहाँ जहाँ यू था वहाँ वहाँ इंटरसेक्शन का निशान लगा दिया। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे कि ये हमें फाइंड करनी है। अब इसको फाइंड करने के लिए वही ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे।
बी इंटरसेक्शन सी, ये निकालेंगे। बी क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 और सी हमारे पास है 1, 2, 5, 10। इन दोनों का आंसर देखिए क्या आया, इन दोनों में कॉमन है 5 और 10। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया 5, 10। इम्प्लाइज दैट को साइन डाल दें, इसको आपने इस तरह बॉक्स में कर दिया। अब आपने क्या किया, पूरा आंसर एक साथ निकालने। तो नाउ वी हैव ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है, ए के मेंबर्स हैं हमारे पास 1, 2, 4, 5, 10, 20 और इंटरसेक्शन, और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है 5, 10। सही है, पहले ए लिखा हमने, फिर इंटरसेक्शन का साइन डाला, फिर बी इंटरसेक्शन सी लिखा। अच्छा, तो अब इन दोनों को इंटरसेक्ट कर लें तो आंसर क्या आएगा 5 और 10। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इसको आप बॉक्स में बंद कर लें। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करें। तो एमसीक्यूज में भी आपको काम आएगी कि एसोसिएटिव प्रोबेबिलिटी क्या है और कम्यूटेटिव क्या है। एमसीक्यूज आ रहा होता है, तो आप याद करेंगे तो ज़्यादा जल्दी अच्छे से लिखेंगे। अब हमने पहले क्या निकालेंगे, क्रेडिट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए लिखा, ए क्या है 1, 2, 4, 5, 10, 20। इंटरसेक्शन बी क्या है 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब इसका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, ये पे लिख रही हूँ मैं 5, 15, 5, 10 और 20। अब आपने क्या किया, पूरा एक साथ फाइंड कर लिया। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था हमारा 5, 10, 20 और इंटरसेक्शन सी, सी क्या है 1, 2, 5, 10। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट करें तो क्या आंसर आएगा 5 और 10। पिछले वाले का भी आंसर हमारा यही आएगा लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो इसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया और लिख दिया हैंस प्रूफ्ड। प्रूफ्ड हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ। अच्छा, एम्प्लाइज दैट के साइन डाल दीजिए। दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें भी दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमने सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट जो है वो उतारते हैं। सेकंड पार्ट में अच्छा, इसमें भी हमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ मालूम करनी है, वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। ठीक है, अब आप पहले देखें, यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए हैं वो इस तरह दिए हैं यानी आपको नंबर नहीं दिए हुए, डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है ए बराबर है एन। एन आपको पता है नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर हम लिख लेते हैं, कुछ चंद लिख लेते हैं ताकि प्रूफ कर दें ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिख दें। सही है, इसके बाद बी, बी में दिया है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5 जो अपने टेबल से रखते हैं, 7, 11 तक करते हैं। ठीक है, इसके बाद सी, सी में दिया है इंटीजर्स। इंटीजर्स में प्लस माइनस के नंबर्स हैं। ठीक है, 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4। इसको हम 10 तक इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस 10। अब आपने प्रॉपर्टी लिखनी है कि प्रॉपर्टी कौन सी सॉल्व करें, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले सॉल्व कर देते हैं। क्या थी बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी और बराबर में क्या था, ए यूनियन बी यूनियन
सी। वही दो साइड हैं, पहले लेफ्ट को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट को करेंगे। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको पहले सॉल्व करते हैं। बी यूनियन सी पहले हम सॉल्व करेंगे। बी क्या दिया हुआ है हमें, बी के मेंबर्स हैं 2 3 5 7 11 और सी के क्या मेंबर्स हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट प्लस माइनस 10, यानी 10 तक नंबर। अब इन दोनों को जब आप मिला के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये मिला के लिखने से ये सारे नंबर्स, ये वाले सारे नंबर उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा इसको हम 11 तक नहीं, हम 7 तक ही लिखते हैं। ठीक है, इसको हम 7 तक लिखते हैं, तो ये सारे नंबर इसमें आ जाएंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 डॉट डॉट। अब यूनियन में तो ज़ाहिर है कि सारे होते हैं, तो ये वाला सेट, बड़ा वाला सेट आ गया। अब हम पूरा कंप्लीट इसको सॉल्व कर देते हैं। नाउ अब हम सॉल्व कर रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ए के मेंबर्स लिख लें 1 2 3 4 और कहाँ तक है 10 तक। और यूनियन बी यूनियन सी का आंसर क्या था 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और ये भी 10 तक। सही है, जब इनको यूनियन करेंगे तो दोनों को मिला के लिखते हैं, तो ये सारे 1 से 10 तक नंबर यहाँ मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ 0 लगाना पड़ेगा शुरू में। तो यानी बड़ा वाला सेट जो है हमेशा यूनियन में आता है। इसकी मैं आसान आपको पहचान बताऊं कि यूनियन में जो है ये बड़ा वाला सेट है ना, यानी ज़्यादा मेंबर्स हैं तो ये आएगा, और जो छोटे वाले नंबर्स हैं वो नहीं आते, वो इंटरसेक्शन में आते हैं। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 10। ये हमारी साइड सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे अब राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमें फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। अब इसमें देखिए, इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी पहले निकालें। ए क्या है 1 2 3 4 5 6 10 तक, 7 8 9 10। इसके बाद यूनियन, और बी क्या है हमारे पास 2 3 5 7। सही है, अब इनको आपने मिला के लिखना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यूनियन में हमेशा बड़ा वाला सेट आता है, इसलिए कि सारे नंबर इसमें मौजूद हैं ऑलरेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। ठीक, उसके बाद आपने पूरा कंप्लीट आंसर निकालने में। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी का आंसर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनियन सी क्या है हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट प्लस माइनस 10। इनको यूनियन करेंगे तो वही बड़ा वाला सेट आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट प्लस माइनस 10। तो आप देखें बच्चों, ये वाला और पिछला वाला आंसर दोनों बिल्कुल एक जैसा आ चुका है। तो हमारी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, अच्छा अब हम जो है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें फाइंड करना है। बी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी तो किसके बराबर है, बी के मेंबर्स लिख लें 2 3 5 7 और इंटरसेक्शन सी के मेंबर्स लिख लें 0
प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री डॉट डॉट 10। ठीक है, अब इंटरसेक्ट करें तो अब यहाँ पे प्लस माइनस 10 सही है। अब उसके बाद कॉमन क्या आया, कॉमन इसमें 2 3 5 7, वेरी छोटा वाला साइड मैंने कहा था ना कि इंटरसेक्शन में कॉमन होता है, तो ये कॉमन आ गया। अब आपने इसको क्या करना है, इसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया। अब आपने पूरा क्वेश्चन लेफ्ट साइड का सॉल्व कर लिया। तो नाउ क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए के मेंबर्स हमने लिखे, ए के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 4 5 10 तक, और इंटरसेक्शन, और बी इंटरसेक्शन सी क्या है 2 3 5 7। अब आप देखें इन दोनों में छोटा वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये है, तो इंटरसेक्शन में यानी ये सारा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा। 2 3 5 7, ये हमारा आंसर आ चुका है लेफ्ट साइड का। इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। ये जो मैंने निशान लगाया इसका मतलब है ये चीज़ दोबारा उतरेगी। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप ये दोबारा से इसको पार्ट को पूरा लिख दिएगा। अब हम सेकंड यानी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमने उतारी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लें। ए के मेंबर्स क्या है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 10 तक, और इंटरसेक्शन बी क्या है 2 3 5 7। इंटरसेक्शन में हुआ 2 3 5 7, ये इसका इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। इसको आपने पेंसिल से, कलर पेंसिल से बॉक्स में बंद कर देंगे। उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देंगे। क्या है पूरा पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर था 2 3 5 7, और इंटरसेक्शन सी का आंसर है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट प्लस माइनस 10। इंटरसेक्ट करेंगे तो आंसर क्या आया 2 3 5 7। अब आप ये देखें दोनों आंसर बिल्कुल एक जैसे आ चुके हैं। यहाँ पर आपने लिख लिया, डाल दिया ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे आपने फिर लिख दिया इसके सामने हैंस प्रूफ। ठीक है, ये दो क्वेश्चन कम्प्लीटली मैंने सॉल्व कर दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या वेरीफाई करना है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पार्ट 1 में ये करना है, और पार्ट 2 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, पहले वाली प्रॉपर्टी हम सॉल्व करते हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं, वी नो दैट क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये क्या होती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। बराबर में क्या दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपने बच्चों अच्छी सी प्रॉपर्टी याद करनी है। अब हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। इसमें भी ज़्यादा दो साइड्स दी हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमें सॉल्व करना है। इसमें देखिए ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू क्या दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है 2 3
5 7। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू दी हुई 1 3 5 7 9। आंसर इन दोनों का क्या आया? इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है 3 5 और 7। इसको आपने क्या करना है, इसको अच्छे से बॉक्स में बंद कर लें। उसके बाद आप अपने पूरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नाउ वी हैव, क्या निकालना है हमें? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए पहले लिखेंगे 1 2 3 10 तक, और फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या आंसर आया था? 3 5 7। अब यूनियन में मैंने आपको बताया था कि सारे नंबर्स इसमें भी आ रहे हैं, तो ये बड़ा वाला साइड हम लिख देंगे 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक। ठीक है, यहाँ पे आपने ये उतार दिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दैट प्लस दैट का साइन डाल दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है बच्चों। इसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करें। में क्या दिया हुआ है? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमें फाइंड करनी है। अब आप इसमें देखें कि दो ब्रैकेट यूज हुए हैं, एक ए यूनियन बी और दूसरा ए यूनियन सी। तो पहले आपने ये फाइंड करना है, फिर ये, फिर दोनों आंसर को आपने क्या करना है? इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी। ए हमारे पास क्या है? 1 2 3 डॉट डॉट 10, और यूनियन बी हमारे पास क्या है? 2 3 5 7। अच्छा बच्चों, इसका आंसर मैं सामने लिख रही हूँ, तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3 डॉट डॉट 10। उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन सी। ए का आंसर 1 2 3 10 तक, और सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास है 1 3 5 7 9। अच्छा, इसका आंसर भी आया 1 2 3। अच्छा देखिए, 3 लिखा है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर डॉट लगाएंगे ताकि पता चले कि कंटिन्यू नंबर है। ये आंसर आ गया। अब दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं। अब आपने लिखा है नाउ ए यूनियन बी। नाउ लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ठीक है, ताकि सही से साफ सुथरा काम हो जाए। ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी का आंसर आपने इधर पुट कर दिया 1 2 3, फिर बीच में इंटरसेक्शन का साइन, फिर 1। ए यूनियन सी क्या था? वो भी यही था 1 2 3 डॉट डॉट 10। जब दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों एक जैसे, एक ब्रैकेट आ जाएगा 1 2 3 10। ठीक है, यहाँ पर लिख दें आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करें। राइट लेते, तो आपने देखा यही आंसर आया था, तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे? हैंस प्रूफ्ड। ये दोनों साइड्स आ गई हैं, लेफ्ट में पहले कर चुकी हूँ। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों आंसर सेम आ गए। अब आपने इसको लिख देना है प्रूफ्ड। अब हम इसका सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करते हुए इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं पहले। सेकंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। वहाँ पे, यहाँ पे यूनियन था, यूनियन है, तो यहाँ यूनियन था और वहाँ पे इंटरसेक्शन था। अब क्या हो जाएगा? जब हम इसको यहाँ पर खोलेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। इसमें कोई दो साइड है, तो पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये फाइंड करना है। आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दें, बी यूनियन सी। बी के मेंबर्स क्या हैं, 2 3 5 7, और सी के मेंबर क्या है, 1 3 5 7 9। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बच्चों आया, कॉमन क्या है, 3 5, जल्दी जल्दी बोलो सब, 3 5 7। ठीक। अच्छा, यूनियन करना था इसको हमें, और मैंने इंटरसेक्ट कर दिया। यूनियन करने हैं इसको, यूनियन में आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 5 7 9, यानी दोनों को मिला के मर्ज करके लिख दिया। अब हम कंप्लीट आंसर निकाल लेंगे नाउ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए के मेंबर लिखे 1 2 3 कॉमा और 10। अब इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारा क्या है, 1 2 3 5 7 9। इन दोनों को इंटरसेक्ट करें तो आंसर क्या आएगा, आंसर ये वाला आएगा, 1 2 3 5 7 9। ये हमारा आंसर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना है, और राइट साइड को देख लेते हैं कि राइट साइड का आंसर क्या आ रहा है। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, अच्छा बच्चों, बार बार मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं या दूसरे साथी हैं उनका भी फ़ायदा हो। सही है, ये हमें फाइंड करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को फाइंड करने के लिए दो ब्रैकेट हमें दिए हुए हैं, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। पहले दोनों को ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ए क्या दिया हुआ है, 1 2 3 10 तक इंटरसेक्शन, और बी हमारे पास दिया हुआ है 2 3 5 7। इसका आंसर देख लें, इंटरसेक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 3 5 7। अब इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी निकाल लें। ए क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट 10, और सी क्या है हमारे पास, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्ट कर लें तो आंसर क्या आएगा, 1 3 5 7 9। अब बच्चों दोनों आंसर्स को हमने मर्ज करके लिख लेना है, मिला के लिखना है, यानी यूनियन करना है, तो वो आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया है हमारा, हमारा आंसर था 2 3 5 7। फिर बीच में यूनियन का निशान, और ए इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारा था 1 3 5 7 9। अब दोनों को आपने जब यूनियन किया, मिला के लिखा, तो आंसर क्या है, 1 2 3 5 7 9। बच्चों इस आंसर और पिछले आंसर को देखें, बिल्कुल एक जैसे आंसर आ चुके हैं, तो हमारी ये क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूव्ड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, इसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ मैंने सॉल्व कर दी हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें आपको नंबर्स डायरेक्ट नहीं दिए गए, आपको वो जो है यानी दिया हुआ इस तरह के ए बराबर है एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, बी बराबर है पी, पी मीन्स प्राइम नंबर, और सी बराबर है डब्ल्यू यानी होल नंबर। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था सेकंड, उसमें भी इसी तरह दिया हुआ था। तो आप इस तरह पहले अपना इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, 5 तक ले लेते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर बी बराबर है प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7। उसके बाद सी, सी जो है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 5 नंबर ये ले लेते हैं।
अब हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉरी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी क्या थी? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर किसके था? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हमने इसको दो साइड हैं, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमने क्वेश्चन को दोबारा उतारा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे काम करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या है? 2 3 5 7, इंटरसेक्शन सी 0 1 2 3 4। बच्चों इसको इंटरसेक्ट कर दें तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा आया 2 और 3। अब हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या था हमारा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए पार्ट हमारा है 1 2 3 4 5 और यूनियन, और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया 2 3। सही है। अब इन दोनों को जब यूनियन करेंगे आप, तो 1 2 3 4 5 ये पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया था कि बॉक्स में बंद करना है, उन वैल्यूज़ को आपने लाजमी कलर पेंसिल यूज़ कर लिएगा, पर्पल कर लिएगा, रेड तो बिल्कुल नहीं करिएगा, मैं इत्तेफाक से रेड मार्कर यूज़ कर रही हूँ, आप रेड नहीं करिएगा, पर्पल कर लें, ग्रीन कर लें, लेकिन रेड मत करिएगा। ठीक है। अब हमारे ये जो है आंसर आ चुका एक साइड का। कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारी क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये फाइंड करनी है। अब इसमें देखिए दो ब्रैकेट यूज हुए हैं। पहले क्या है? ए यूनियन बी, तो ए के नंबर है 1 2 3 4 5, यूनियन बी है 2 3 5 7। यूनियन कर दें इन दोनों को, तो 1 2 3 4 5 7। उसके बाद हमें दूसरा ब्रैकेट यूज़ कर वो सॉल्व करना है। ये क्या है? ए यूनियन सी। ए क्या है? 1 2 3 4 5, यूनियन सी क्या है? 0 1 2 3 4। अब इन दोनों को आप यूनियन कर लें, तो यूनियन में क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इन टोटल आंसर की तरफ आते हैं, जो राइट साइड है। नाउ लिखा आपने, उसके बाद राइट साइड लिख दी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का जवाब क्या था? ए यूनियन बी का जवाब था 1 2 3 4 5 7 और इंटरसेक्शन 0 1 2 3 4 5। इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दें तो दोनों क्या कॉमन है? 1 2 3 4 5, ये आंसर आ गया। ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अब आप देखें राइट और लेफ्ट दोनों आंसर एक जैसे आए हैं, तो ये प्रूव्ड हो गया। एक प्रॉपर्टी सॉल्व कर ली, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी सॉल्व करें। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले हेडिंग डाली, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि आपने हेडिंग डाल के सारा काम करना है। सही है। फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड उतार ली, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट क्या है? बी यूनियन सी। ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है। तो ये इसके बराबर होगी।
अब बी यूनियन सी, तो बी क्या है, बी के मेंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, यूनियन सी के मेंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब इसको यूनियन करें आप, तो आंसर क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7। इसके बाद आप जो है अब कंप्लीट पार्ट की तरफ आ जाइए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, शुरू में ए लिखा हुआ है तो आपने ए के मेंबर्स इसके अंदर लिखिए। ए के मेंबर क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5। फिर इंटरसेक्शन और ब्रैकेट का आंसर क्या है, ब्रैकेट का आंसर आया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7। इंटरसेक्ट कर दें, दोनों में क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है। ये हमारी एक साइड सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो हमने सॉल्व कर दी। राइट हैंड साइड हमारी क्या दी है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये फाइंड करना है। तो अब इसमें देखिए 2 ब्रैकेट लिए हैं, दोनों ब्रैकेट्स को पहले अलग अलग निकालेंगे, फिर हम आंसर फाइंड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी वो पहले निकाल लेते हैं। ए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शन बी क्या है, 2, 3, 5, 7। इंटरसेक्ट कर दें, इंटरसेक्ट में आंसर क्या आएगा इसका, 2, 3, 5। अब दूसरा पार्ट सॉल्व कर लें, ए इंटरसेक्शन सी। ए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शन सी हमारा क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करें तो आंसर क्या आ रहा है, 2, 3, 4। अब आपने कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंप्लीट क्वेश्चन हमारा था ए इंटरसेक्शन, कंप्लीट पार्ट सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आप इसको अरेंज कर लें। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारा क्या आया था, 2, 3, 5। यह आंसर आया था, ये कुछ किया, फिर बीच में जो साइन है वो लगाया, और ये वाला आंसर 2, 3, 4। दोनों को यूनियन कर लें, दोनों को मिला के लिख दें, 2, 3, 4, 5। अच्छा देखिए, ये और पिछला आंसर इस दोनों में फ़र्क आ रहा है, उसमें 1 था। अब हम आगे इधर देखते हैं ऊपर कि क्या मिस्टेक हुई है, इसको चेक कर लेते हैं। 2, 3, 5 सही है, इंटरसेक्ट किया, अच्छा यहाँ पर 1 आएगा, सही है, 1 भी तो आएगा बच्चों, 1 भी कॉमन है ना, तो 1 आएगा। तो 1 आपने इधर 1 भी लगा दिया, 1, 2, 3, 4। तो ज़ाहिर है कि यहाँ पर के आंसर में 1, 2, 3, 4, 5, तो यही आंसर पीछे आया है लेफ्ट हैंड साइड का। इंटरसेक्शन बी यूनियन। बच्चों आपने हमेशा रीचेकिंग का टाइम रखना है, इसलिए कि देखें अभी मैं करते करते जल्दी एक इसमें भूल गई, तो आप आंसर सही मैच नहीं कर रहा था, ऊपर जाके देखा तो फिर वो सही हो गया। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि रीचेक का टाइम लाजमी रखना है, ताकि कोई मिस्टेक ज़रा सी भी ना हो। सही है, ये हमने सारी प्रॉपर्टीज़ सॉल्व कर ली हैं। 6 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, जो कि हमने पूरी 6 की 6 सॉल्व की हैं दोनों क्वेश्चन में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप जो है इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिएगा और आगे भी वीडियोज़ को शेयर करिएगा।